आज हम सीखेंगे स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग। इसमें शोल्डर आर्म होल कितना लेना चाहिए और प्रॉपर डीप नेक रहने वाली है। तो बहुत सारे कमेंट मुझे आ भी रहे थे कि हमें स्लीवलेस कुर्ती की कटिंग बता दीजिए कि हमें शोल्डर आर्म होल कब और कितना और किस हिसाब से लेना चाहिए। फ्रंट में नेक रहेगा 7 इंच का, बैक में रहेगा 10 इंच का। यहाँ पर हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है और ये जो कुर्ती है बिल्कुल शॉर्ट कुर्ती बनेगी क्योंकि ये फारसी सलवार पे पहनी जाएगी। तो फ़िलहाल इसे हम 2 फोल्ड में कर लेंगे और फिर उसके बाद 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो फ़िलहाल मैं इसको इस तरह से 4 फोल्ड में कर लूँगी। जितनी हमारी हिप है उसका चौथाई भाग प्लस 2.5 इंच लेना है, बस इतनी चौड़ाई हमें इसकी रखनी होती है। सबसे पहले हमें ऊपर की ओर से 1 इंच कपड़ा छोड़ देना है। किस लिए छोड़ना है, बस अभी ऐसे ही छोड़ना है, ये समझ लो। तो ये हमारा स्ट्रेट मार्क हो जाएगा। अब हमें अपनी रेडी लेंथ लेनी है कुर्ती की। तो हमारी कुर्ती की रेडी लेंथ है 30 इंच। तो हम 30.5 इंच पे निशान लगा लेंगे एक, ठीक है, क्योंकि ये कुर्ती बिल्कुल शॉर्ट बनने वाली है। 30.5 पे इसलिए हाफ इंच हमारा शोल्डर में जाएगा ना, इसीलिए, ठीक है। अब नीचे की ओर से हमें स्ट्रेट मार्क करना है। फोल्ड मार्जिन लेंगे वही 2.5 से 3 इंच का, क्योंकि हमें इसमें तुरपाई करनी है, ठीक है। अब हमें लेना है अपनी कमर की नीचाई। जो हमारी कमर होती है ना, उसकी अगर आपने लेंथ सही नहीं ली तो आपका जो सूट का नेक है वो ऊपर को चढ़ता है, देखा होगा आपने। तो वो इसीलिए कि आपकी अगर लेंथ आ रही है 15 पे, आपने 14 इंच पे ले ली तो वो गड़बड़ होता है। तो हमें लेनी है अपनी जो कमर की रेडी लेंथ है उसके बाद हाफ इंच एक्स्ट्रा। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ 15 इंच पे। हिप साइज़ में ले रही हूँ 21.5 इंच पे, ठीक है। इस तरह से आपको ये निशान लेने हैं। इन सभी निशानों को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें लेना है अपना शोल्डर। तो यहाँ पे हमारा फ्रंट का शोल्डर अलग रहेगा, बैक का शोल्डर अलग रहेगा। तो हम कुछ इस तरह से यहाँ पर निशान लगाएंगे। पहले तो हम लगाएंगे अपने फुल शोल्डर का निशान। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है, 14 इंच का है, ठीक है। उसके बाद आर्म होल का निशान हम रैंडमली 6 इंच का लगा लेंगे अभी हाल फिलहाल के लिए। वैसे हमें अपने आर्म होल को मेज़र करना होता है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक लगाएंगे फुल बस्ट का निशान। तो हमारा फुल बस्ट है 10 इंच, पर हम 10.5 पे लगाएंगे क्योंकि कस्टमर का फुल बस्ट, हम जब भी फुल बस्ट नापते हैं उसका हाफ इंच आगे जाके निशान लगाते हैं। तो ये लाइन भी हम सीधी कर लेंगे। अब हमें अपने फुल चेस्ट का निशान लगाना है। यहाँ पर भी हमारा जो फुल चेस्ट है वो है 36 इंच। इसमें हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा टोटल 38 इंच, ठीक है। 38 का चौथाई भाग हो जाएगा 9.5, ठीक है। सेम निशान लगाएंगे। कमर हमारी 30 इंच है तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 इंच की लूजिंग, तो हमारा हो जाएगा 32। तो हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। हिप साइज़ हमारी 40 है तो हमने 2 इंच की लूजिंग ऐड की हुई है, तो 42 का चौथाई भाग लेंगे 10.5, ठीक है। हमने सभी साइज़ में 2 इंच की लूजिंग ऐड की हुई है, लेकिन 2 इंच की लूजिंग कब ऐड करनी है, जब आपने फ़िक्स नाप लिया है। फ़िक्स नहीं लिया है, लूज़ लिया है, तो वो फिर आपको देखना पड़ेगा कि अपने हिसाब से लेना पड़ेगा फिर, ठीक है। ये हमारा हो गया। इस तरह से निशान आएगा। 2 इंच हमने मार्जिन लेना है। ये कम ज़्यादा भी ले सकते हो, मार्जिन तो आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब हमें कहीं पे भी कॉर्नर तो बनने नहीं देना है, ये हल्का सा शेप लगा देते हैं इस तरह से, ठीक है। अब हमने सेम घेरा लेना है नीचे की ओर 10.5, और ये कुछ इस तरह से आ जाएगा और यहाँ पर ये मार्जिन आ जाएगा। ये जो फोल्ड होने वाला मार्जिन होता है वो। हमारा कस्टमर का फुल शोल्डर कितना है, 14 इंच। तो हमारा जो हाफ रहेगा वो 7 इंच रहेगा। लेकिन माइनस कैसे करना है, कितना करना है वो देखते हैं पास से। 14 का आधा 7, लेकिन हमें माइनस कितना करना है, तो उसके लिए हमें अपना नेक देखना पड़ेगा। तो हमने फ्रंट का नेक बनाना है 7 इंच का। तो किस लाइन में हमारा शोल्डर आ रहा है, हमारा 6 से 7 की नेक लेंथ में हमारा शोल्डर आ रहा है 6 इंच का। तो हम यहाँ पर टोटल 1 इंच माइनस कर देंगे, ऐसा आप कह सकते हो। ये 6 से 7 का, तो हमें रखना पड़ेगा 1 इंच कम करके। तो ये हमारा असली शोल्डर हो गया। यहाँ पर हम लगाएंगे ये वाला निशान। इसको आप भूल जाएं, ये मैंने बेफालतू में लगा दिया था। गाइस हमारा असली वाला जो शोल्डर है वो ये वाला है, ये लाइन है, ठीक है। वो हमने ऐसे ही लगा दिया, उस पर ध्यान नहीं देंगे क्योंकि हमें माइनस करना होता है ना, तो मैंने उसी पे लगा दिया। आप इतना एडजस्ट कर लेना। दिख रहा होगा ना ये वाला भी। 6 इंच का आधा 3 इंच आएगा। 3 से अंदर की ओर आना है कितना, हाफ का हाफ, ऐसे करके। अब हमें इस आर्म होल शेपर का यूज़ करना है।
हम यहाँ से यहाँ तक ऐसे निशान लगा देंगे। ठीक है, बिल्कुल पास से दिख रहा होगा मुझे लगता है आपको ठीक से। बैक का नेक डीप है, लेकिन हमें अपने आर्म होल राउंड में मार्जिन नहीं लेना शोल्डर का, क्योंकि डीप नेक है बैक में भी। बैक में 10 इंच का नेक है। बहुत सारे लोग कहते हैं ये शोल्डर मार्जिन नहीं लिया आर्म होल छोटा हो जाएगा। डीप नेक में नहीं लेना, छोटे नेक में, पैक नेक में, कॉलर नेक में लेना ही लेना है ये वाला। ठीक है, तो हमारे कस्टमर का आर्म होल है 17, तो हम यहाँ पर लेंगे 8.5, ऐसे मेज़र करेंगे। तो मेरे कस्टमर का 8.5 आ रहा है। इसका कारण अभी आपको लग रहा है कि नहीं 8.25 आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारा अपर चेस्ट का निशान जो होता है ना, वो हमें कवर करना होता है। यहाँ पे हमारा जो अपर चेस्ट है वो आ जाएगा 1/2 इंच कम करके। जब भी हम सिलाई लगाते हैं तो कुछ इसी तरीके से लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमें लेना होता है अपने अपर वस्ट का निशान। उसके बाद हमें अपने आर्म होल को मेज़र करना होता है। तो आर्म होल जब हम मेज़र करेंगे तो हमारा अपने आप 8.5 आ रहा है। अगर ये कम होता तो मैं नीचे जाती चेस्ट लाइन को लेकर, अगर ये ज़्यादा होता तो मैं ऊपर लाती। तो हमें अपने आर्म होल राउंड को ज़रूर फोकस में करना है। छोटा चलेगा स्लीवलेस में, बड़ा नहीं चलेगा। बाकी डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे कि आपको साइड की स्किन किस तरह से दिखानी है। कुछ लोगों को बिल्कुल कवर करना होता है तो ये गोलाई खड़ी करनी पड़ती है उसको। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मल रखना चाहते हो, ना ज़्यादा बाहर ना ज़्यादा अंदर, तो ये वाली गोलाई करोगे। लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा चाहिए यहाँ पे स्पोर्ट्स टाइप की, तो आप और गहरी करोगे। डिपेंड करता है आपके गोलाई करने पे और आपकी चॉइस पे। ठीक है, चॉइस जैसी होगी गोलाई वैसी होगी। और ये आर्म होल राउंड आपको उसके हिसाब से ही लेना पड़ेगा। ज़्यादातर कस्टमर फिक्स पहनना चाहते हैं कि बिल्कुल ही स्किन ना दिखे, तो उनके लिए गोलाई पता है कौन सी होगी? उनके लिए ऐसे खड़ी गोलाई होगी। ठीक है, तो मेरा आर्म होल ना छोटा है ना बड़ा है, मैं फ़िलहाल इसकी कटिंग करूँगी। यहाँ से सीधा सीधा कट कर देंगे, क्योंकि हमारा बैक का जो शोल्डर है वो चेंज होगा। तो मैं फ़िलहाल इसको ऐसे करके कट कर रही हूँ अभी रैंडमली। ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी हमें फ्रंट पार्ट को हटाना है। यहाँ पे मैंने फोल्ड मार्जिन थोड़ा सा बढ़ाया है। यहाँ पे हम लगा देंगे कट, क्योंकि ये हमारी फोल्ड मार्जिन की कट रहेगी, और ये हमारी हिप लाइन की, ये हमारी कमर वाली लाइन की, ये हमारी फुल बस्ट लाइन की। ये कट से कट मिलाओगे ना स्टिचिंग के समय तो बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। यहाँ से हम सेम कट करेंगे। ठीक है, अब इसमें से ना मैं एक पार्ट हटा देती हूँ ताकि मुझे आइडिया लग जाए कि भाई हमारा यहाँ तक है। ठीक है, ये हमारा बैक पार्ट रहेगा और इस फ्रंट पार्ट को हम हटा देते हैं एक बार। अब हमने फ्रंट और बैक को दोनों को अलग अलग कर लिया। अब इसे हम कर देंगे प्रॉपर अच्छे से कटिंग। देखो, ये आप सोच रहे होगे ये एक्स्ट्रा क्यों लिया, वो हमने बैक के लिए लिया है। वो हमें आर्म होल पूरा करना होता है, तो हमारे पास कपड़ा तो होना चाहिए ना आर्म होल पूरा करने के लिए बैक का। तो कभी हमें बढ़ाना पड़ता है, कभी हमें घटाना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आपके आर्म होल कितना है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। तो हम पहले इस फ्रंट वाले को प्रॉपर कट कर लेते हैं। बैक में चेंजेस होंगे अभी। ठीक है, ये हमारा फ्रंट का आर्म होल हो गया। अब हमें इसको ना इसके ऊपर रख लेना है, बिल्कुल मैच करते हो, कट से कट मिला के रखेंगे। अब हमें बैक नेक बनाना है 10 इंच का, तो इसमें हमारा शोल्डर कितना रहेगा? 10 से 11 इंच के हमारा जो नेक रहेगा उसमें हमारा शोल्डर आ रहा है 5 इंच, और हमने फ्रंट में कितना रखा था? 6 इंच। मतलब बैक में सीधे 1 इंच और कम हो जाएगा। कहने का मतलब टोटल 2 इंच कम होगा हमारा बैक में। ठीक है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 5 इंच। 5 इंच हम रखेंगे बैक का शोल्डर। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह से निशान लगाएंगे। अब यहाँ से हमें ये वाली लाइन पे हमें स्ट्रेट करना है, इसलिए हमने फ्रंट पार्ट को दोबारा रखा था। तो ये लाइन हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी। डीप नेक की वजह से ऐसा होता है, तो हमें करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर हमारी कितनी आएगी चेस्ट? हमारी यहाँ पर आएगी, इसको थोड़ा और हटा देते हैं, ये हमारी कमर का निशान है। ठीक है, अब हमें अपर चेस्ट के हिसाब से निशान लगाना है। हमारी जो अपर चेस्ट रहेगी वो रहेगी 36 इंच, मतलब कि 9 इंच पे रहेगी। तो हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे कितना आ रहा है। ये आ रहा है हमारा 3.25। यहाँ पे भी लेंगे 3.25। ठीक है, अब हमने आर्म होल का शेप लगाना है। ये जो एक्स्ट्रा जा रहा है उसे जाने दो, हम आर्म होल को कंप्लीट करेंगे, बाकी एक्स्ट्रा हम कट कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरह से करना है। खड़ी गोलाई रहेगी बैक की हमारी। ठीक है, कैसी रहेगी? खड़ी।
अब हमें 8 इंच कंप्लीट करना है, तो यहाँ पे रख देंगे 8 इंच को, सॉरी 8.5 कंप्लीट करना है, हम यहाँ पर रखेंगे 8.5 को और इस तरह से मेज़र करेंगे, क्योंकि 8.5 हमें फ्रंट में चाहिए था, 8.5 हमें बैक में चाहिए, तो ये कुछ यहाँ पर आ रहा है हमारा। ठीक है, अब एक बार फिर से मेज़र कर लेते हैं, मिस्टेक ना हो जाए कहीं, तो हमें एक बार रीचेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 8.5 हो गया हमारा, और बैक पार्ट हम अपर चेस्ट के अकॉर्डिंग कट करेंगे, डीप नेक में फुल चेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब ये जो कमर वाला निशान है ना, इसमें हम इस तरह से 1/2 इंच कम कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा कम हो जाएगा, कमर वाले निशान पे मैच किया है मैंने, और यहाँ से हमारा इस तरह से एक्स्ट्रा जो है वो कट हो जाएगा। अब हमें ये पता चल गया कि हमें कितना बढ़ाना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैंने फ्रंट की गोलाई की है, बैक की नहीं करी, कभी लगता है कि बैक की करी है, फ्रंट की नहीं करी। दोनों पार्ट की ड्राफ्टिंग अलग अलग हो रही है, तो इसका मतलब दोनों की गोलाई हमारी हो चुकी है ना, तो इतना आपको समझना चाहिए। और ये जो एक्स्ट्रा है इसे कट कर देंगे। ठीक है, अब ये हमारा डीप नेक बन जाएगा। फिर अब ये डीप नेक कैसे बनेगा स्टिचिंग में समझेंगे, और यहाँ पर एक बार रख के देख लेते हैं, ये आप देखोगे। अब देखो, बहुत सारे लोग कहते हैं कितना बढ़ाना चाहिए, हमें ये बैक पार्ट कितना बढ़ाना है उससे मतलब ही नहीं रखना, हमें बैक पार्ट अपने आर्म होल के हिसाब से बढ़ाना है। ये आर्म होल हमारे ना इस तरह से कंप्लीट होने चाहिए, ये इस तरह से। ठीक है, जहाँ पे कंप्लीट हो जाए, फिर ये बैक पार्ट छोटा हो बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो गाइस, हमारी फ्रंट और बैक दोनों की गोलाई हो गई है। आपको लग रहा है कि सेम गोलाई है, तो डीप नेक में ऐसी ही होती है। फ्रंट में हमें जो नेक बनाना है वो बनाना है 7 इंच का, और 14 इंच वाला शोल्डर चार्ट है ये, तो 7 इंच हमारा इस लाइन में आ रहा है। नेक की विड्थ आ रही है 2.25 इंच पे, तो हम 2.25 इंच की नेक विड्थ रखेंगे। हमें इसमें शोल्डर पट्टी रखनी है 2 इंच की, तो टोटल हम 2.5 इंच छोड़ेंगे, क्योंकि हमें बुकरम का नेक बनाना है, इसमें कोई मार्जिन नहीं लेना होता है, क्योंकि 2 इंच हमें रेडी चाहिए, 1/2 इंच हमारा ओरे पट्टी में जाएगा और हमारा बाकी बुकरम का नेक रहेगा। तो यहाँ पर हम रखेंगे 2.5 इंच की पट्टी, 2.5 इंच की पट्टी हम रखेंगे, और बाकी जो बचेगा वो नेक विड्थ होगा। लेकिन ये कितना आ रहा है, 3.5 में एक लाइन कम, लेकिन हमारा जो नेक है वो चार्ट के अकॉर्डिंग बैठ रहा है 2.25, तो हम 2.25 इंच कैसे कंप्लीट करेंगे वो आप देखोगे। हमें बुकरम पे ऊपर की ओर से 2.25 इंच लेना है, 7.5 इंच का नेक लेंगे, क्योंकि 1/2 इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। यहाँ से हम 2.25 पे निशान लगाएंगे, यहाँ पर हम 3 इंच के करीब रखेंगे। अब यहाँ पर मैं स्वीट हार्ट टाइप का नेक रखूँगी कुछ इस तरह से। इसे कपड़े पे रेडी कर लेंगे। बुकरम का तो बना लिया, नेक 2.25 इंच का, ठीक है, लेकिन इसको हम कम कैसे करें, तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमने शोल्डर पट्टी का निशान और 1/2 इंच प्लस करके लगाना है, फिर हमें लगाना है 2.25 इंच का नेक, ठीक है, जो हमें रखना है रियल में। अब इतनी की हमें डालनी पड़ेगी डार्ट, तो डार्ट हम कैसे डालेंगे, हमारी नेक की लंबाई तो 7 इंच है, तो हम 6 इंच पे ही डार्ट को ख़त्म करेंगे यहाँ तक। ठीक है, तो इस तरह से हम डार्ट को डाल के सिल देंगे, फिर हमारी जो नेक विड्थ है वो हमें मिल जाएगी। यहाँ पे डार्ट को बंद कर देंगे, सिल देंगे एक बार। अब हमें ये नेक को रख के सिल देना है। हमारी चौड़ाई अब हमें उतनी मिल जाएगी जितनी की हमें चाहिए। बिल्कुल सेंटर पे रख के नेक को रेडी करेंगे। एक साइड से सिलाई लगानी शुरू करनी है। इस तरह से नेक को रेडी कर लेना है। अब हमें एक्स्ट्रा कपड़े को कट करना है।
नेक पे कट लगाएंगे। अब इसे प्रॉपर फोल्ड करेंगे। इसी तरीके से हमें बैक नेक बनाना है, लेकिन उसमें भी हम डार्ट डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप है। अब ये हमारा बैक पार्ट है, इस पे हम रखेंगे अपने फ्रंट पार्ट की शोल्डर पट्टी। उसके बाद नेक विड्थ हमें पता लग जाएगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से हम रखेंगे अपने शोल्डर पट्टी को। ठीक है, अब यहाँ पर हम लगा देंगे एक निशान। ये हमारा निशान हो गया नेक विड्थ का। अब हमें देखना है ये चार्ट के अकॉर्डिंग पूरा पूरा आ रहा है या कम करने की ज़रूरत है। तो बैक नेक हमारा 10 इंच का रहेगा इस वाली लाइन में। इसका मतलब 1.75 पौने 2 इंच आ रही है हमारी नेक की चौड़ाई। इसमें भी हमारी पौने 2 ही आ रही है। वैसे तो थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, पर हम उसे थोड़ी सी सिलाई में एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक स्ट्रेट मार्क। नेक लेंथ हम 10 इंच की लेंगे, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। नीचे की चौड़ाई हम 3 इंच के करीब लेंगे। अब हमें नेक का शेप लगाना है। आप कोई भी नेक शेप लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे राउंड वाला बना रही हूँ। यहाँ पौने 2, यहाँ 3, 3.5 के करीब हो गया है। यहाँ से अगर बात करें तो 3.5 हो गया। अब इसकी हम मार्जिन के साथ कटिंग कर लेंगे, फिर इसे कपड़े पे रेडी कर लेंगे। इसे हम कपड़े पे रेडी करेंगे। अब इस पहनने के बाद इतना होगा, पर ऐसे नहीं होगा, ये यहाँ पर ही रहेगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा स्ट्रेट। ठीक, यहाँ पर हमने पतली सी डाट डाल दी है क्योंकि 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा हो रहा था, इसीलिए हमें रखना है पौने 2 की चौड़ाई। और यहाँ पे हमें कट लगाना है ताकि हमें पता रहे कि हमें नेक कहाँ पर स्टिच करना है। अब हमें सेंटर मार्क के अकॉर्डिंग नेक बनाना है, तो ये हमारा सेंटर मार्क हो जाएगा। ठीक है, अब इस नेक को हम कुछ इस तरह से रख देंगे और ये जो कट है उस पे आने चाहिए हमारी ये जो नेक है। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर हम सेंटर पे पिन लगा लेंगे बहुत सारी और नेक को बना के कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम जोड़ेंगे शोल्डर पट्टी। ठीक है जी, इतना आपको करना है। अब हमें शोल्डर पट्टी जोड़नी है क्योंकि हमारे नेक दोनों रेडी हो गए हैं। बैक वाला नेक फोल्ड करने से पहले शोल्डर पट्टी जोड़नी होती है। सबको डाउट है कि शोल्डर पट्टी कैसे जोड़ें, दोनों के नेक विड्थ में अलग अलग चेंजेस हैं और शोल्डर भी अलग अलग है। तो आप पास से और ध्यान से देखेंगे। बिल्कुल इस तरह से और सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इसे ओवरलैप करके भी सिल सकते हैं। ठीक है, अब हमें नेक को फोल्ड कर लेना है। मैं ओवरलॉक करूँगी, उसके बाद ये नेक को ऐसे फोल्ड करके सिलाई लगा दूँगी। पूरे नेक पे आपको इस तरह से, ये हमारा शोल्डर गुम हो जाएगा। ठीक है, पूरे नेक पे आपको सिलाई लगा लेना है पूरे अच्छे तरीके से। आर्मोल के लिए और ये पट्टी कट कर लेंगे 1.5 इंच चौड़ी। आप चाहें तो डोरी पाइपिंग भी लगा सकते हो। यहाँ पर हम सीधी साइड से लगाएंगे और हल्का सा खींच कर लगाएंगे ताकि हमारा जो आर्मोल हो वो बिल्कुल बॉडी पे फिक्स नज़र आए। तो यहाँ पर हल्की सी हमें खींचते हुए पट्टी को लगाना है। आप चाहें तो डोरी पाइपिंग वगैरह लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी। बस हमारी शोल्डर पट्टी सेम होनी चाहिए। पट्टी हमारी लग के कंप्लीट हो गई। अब इसे इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे जितना आपको तुरपाई में या फिर सिलाई में दबाना है। तो सिंगल फ़ोल्ड करना है फ़िलहाल, और एक समान चौड़ाई होनी चाहिए इसकी। अगर बहुत ज़्यादा गोलाई है आर्मोल पे तो 1-2 कट लगा लेना, जैसे कि जिससे कि झोल वगैरह आपसे ना आए। हल्के कट लगाने हैं वरना आर्मोल लूज़ होने की संभावना हो सकती है। तो यहाँ पर गोलाई है फ्रंट वाली साइड में, तो थोड़ा सा कट लगा लिया मैंने। इस तरीके से कंप्लीट करेंगे और बैक साइड का एक्स्ट्रा पट्टी का जो कपड़ा है इसे कट करके हटा देंगे। इसे कट करने के बाद आप चाहें तो तुरपाई कर लो, मैं यहाँ पर सिलाई करूँगी। तो इसे फोल्ड करते हुए मैं सिलाई करती जाऊँगी। मैं यहाँ पर पक्की सिलाई लगा रही हूँ। अगर प्लेन है तो उसमें तुरपाई भी कर सकते हो। ज़्यादातर डोरी पाइपिंग भी लगाते हैं,
तो यहाँ पर कंट्रास्ट में मेरे पास कपड़ा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लगाई। और आर्मोल की फिनिशिंग देख सकते हो। दूसरी साइड भी सेम आर्मोल बना लेंगे, लेकिन शोल्डर पट्टी हमारी सेम होनी चाहिए। दोनों पट्टियाँ हमें लगा लेनी है। फिर उसके बाद फिटिंग के निशान के लिए हमें क्या करना है, 2-2 इंच मार्जिन हमने लिया था कटिंग के समय, तो 2-2 इंच पे निशान लगा लेना है। क्योंकि हमारा जो बैक पार्ट है वो चौड़ाई में छोटा है, क्योंकि वो अपर बस्ट से कट हुआ है, तो ओनली फ्रंट वाले पार्ट में हमें फिटिंग के निशान ठीक से लगाने, बैक पार्ट को भी भूल जाए। अब फिटिंग की सिलाई लगाने के लिए आपको पहले तो ये रीचेक कर लेना है कि हमारी चेस्ट का, कमर का निशान आगे पीछे तो नहीं हो गए, कहीं कम और ज़्यादा तो नहीं हो गए। रीचेक करना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप पूरा सूट अच्छा सिलाओ, लेकिन आपने लास्ट में ये फिटिंग के निशान रीचेक नहीं किए तो लूज़ और टाइट हो सकता है। तो अब हम लगाएंगे दोनों साइड पे सिलाई। कट से कट मिलने चाहिए, कमर का कट, हिप का कट और बस्ट का कट, जिससे कि हमारे पार्ट ऊपर नीचे बिल्कुल भी ना हो। सिलाइयाँ हम यहाँ पर 2 लगाएंगे, 2 से ज़्यादा मैं नहीं लगाती हूँ कस्टमर के सूटों में, क्योंकि हमारे पास ही आने अगर ढीले टाइट होंगे तो राइट, ज़्यादा सिलाइयों से ना चीज़ें ख़राब लगती हैं। आर्मोल चेक करके आपको एक बार दिखा देती हूँ कि मुझे चाहिए 17, तो 8.5 हमारा आना चाहिए। आप देख सकते हो 8.5 आ रहा है, इसका मतलब हमारा कुर्ती परफेक्ट बनी है, कम ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और जबकि हमने डीप नेक में ऊपर शोल्डर पट्टी का मार्जिन नहीं लिया था। जिसको आर्मोल टाइट पहनना है वो यहाँ से 1/2 इंच सिलाई से दबा सकता है, बट हमें तो अभी ऐसे ही रखना है क्योंकि जो हमने मेज़रमेंट लिया है। अब हमने नीचे घेरा फोल्ड करने के लिए कट से कट मिलाते हुए निशान लगा लेना है। अब इस निशान के हिसाब से आप फोल्ड कर लोगे घेरा, डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। निशान लगाने से जो बिगनर्स है ना, उनसे कम ज़्यादा फोल्ड नहीं होता है, बस यही रीज़न है निशान लगाने का। और फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर सकते हैं, कोई झोल आया नहीं है। सेम दूसरे पार्ट का घेरा फोल्ड करेंगे। फिर उसके बाद चाक के लिए हमें वही हिप का चौथाई भाग लेना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट मैंने डबल फोल्ड में रखा है। अब ये जितना मार्जिन आया उतना ही चारों पार्ट में मार्जिन लेकर हमने चाक को फोल्ड करना है। आई थिंक चाक की डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे आपने देखी होगी, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं किस तरह से फ़ोल्ड करती हूँ। आपको चारों चाक अलग अलग फ़ोल्ड करने, ये नहीं कि इस साइड से शुरू किया दूसरी साइड तक मशीन ले गए, नहीं, यहीं पर एंड कर देंगे जहाँ पे हमारा चाक एंड हो रहा है। यहाँ से घुमा के दूसरे चाक पे आपको बिल्कुल नहीं जाना। अब हमें दूसरे चाक को बनाना है, और इसी तरह से तीनों चाकों को भी सेम मेथड से बना के कंप्लीट कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें तुरपाई लगाएं या फिर पाइपिंग भी लगा सकते हैं साइड चाक में, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बाकी हमारी फाइनली कुर्ती बन के कम्प्लीट हो गई है, शॉर्ट कुर्ती बन के कम्प्लीट हो गई है। इसके साथ हमने फारसी सलवार बनाई है। फारसी सलवार की कटिंग स्टिचिंग मैंने पहले ही इस चैनल पे अपलोड कर दी है, तो देखने में इस तरह का जो लुक है, ड्रेस है, वो बहुत ही अच्छी लगती है और आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। और आप ये ना सोचे बैक पार्ट छोटा है, क्योंकि हमारी रियल बॉडी भी वैसी ही है। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।